बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे और काफ़ी अच्छे से आपका रमज़ान भी गुजर रहा होगा। तो आज के दिन मैं आपको बताता चलूँ कि अलबरका होल्डिंग के ऊपर KYC का एक अभी सिलसिला स्टार्ट कर दिया गया है। जैसा कि बैक टू बैक अपनी मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका था कि लोग अपने रियल डाटा और जिस भी डाटा से अकाउंट बना रहे हैं तो उनका डाटा रियल होना चाहिए। अगर किसी ने रियल डाटा से अपना अकाउंट नहीं बनाया, जिन लोगों ने अपने अकाउंट को रियल डाटा से सबमिटेड नहीं किया, तो देन उन लोगों के लिए अभी भी एक ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। वो यूज़र प्रोफाइल में जाके अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। अपने CNIC नंबर अगर तो प्रॉपर नहीं है तो CNIC नंबर को प्रॉपरली इंटर कर सकते हैं। बाकी किसी भी सिस्टम को KYC यानी नो यूर कस्टमर की क्यों नीड पड़ती है, क्यों ज़रूरी होती है KYC करना किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो बेसिकली जो IT सेशन होता है USA अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली वेबसाइट्स को लुक आफ्टर कर रही होती है। कोई भी अगर पोंजी स्कीम या कोई भी फ्रॉड बेस के ऊपर अगर कंपनीज होती हैं और प्रॉपरली उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन ना हो, तो गवर्नमेंट ऑफ US गवर्नमेंट की वजह से उन वेबसाइट्स को बैन कर दिया जाता है। उनके जो सर्वर हैं उनको बिल्कुल ऑफ कर दिया जाता है। लिहाजा अलबरका होल्डिंग का जो सिस्टम है ये अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टर्म लेकर चलने का एक इरादा रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वक्त से पहले अगर कवर अप कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें वो स्मूथली हो जाती हैं। बाकी जो KYC है वो प्रॉपरली आप लोगों की सहूलत के लिए है, क्लाइंट की सहूलत के लिए है कि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और इन फ्यूचर किसी किस्म का कोई मसला उनको फेस ना करना पड़े। तो प्रॉपरली मैनेजमेंट की तरफ से एक मैसेज था, आप उसको भी देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम जो फेक पे मबनी होते हैं, लोगों से पैसा ले रहे होते हैं और पैसा लेने के बाद उनको प्रॉफिट देते हैं, तो उनका जो डोमेन है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क बेस पे होता है। वो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, 6 महीने या 1 साल या 2 साल के लिए आते हैं। लोकली डोमेन होते हैं और उन डोमेन की बेस के ऊपर लोगों से पैसा लेकर कुछ टाइम बाद वेबसाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। तो प्रॉपरली KYC का एक सिलसिला स्टार्ट किया गया है अलबरका होल्डिंग की तरफ से। तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ पे थोड़ा कोऑपरेट करें, इस सिस्टम को समझ के प्रॉपरली वाया चैनल इस चीज़ को लेकर। प्रोफाइल एडिट के लिए आपको OTP की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी अलबरका होल्डिंग के हवाले से अगर कोई मुकम्मल वीडियो देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट पे चला जाए मेरे चैनल की, और यहाँ पर अलबरका होल्डिंग की मुकम्मल मेरी बैक टू बैक जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप सिंपली प्लेलिस्ट पे चले जाएं। प्लेलिस्ट के ऊपर अलबरका होल्डिंग के तमाम जितने भी जो प्रमोशंस की वीडियो थी, अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, बैंकिंग सिस्टम चैनल जो है वो क्यों ऑफ़ किया गया, तो तमाम की तमाम वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। इवन के जो बिज़नेस प्लान है, बिज़नेस प्लान की भी वीडियो आपको यहाँ पर मुकम्मल मिल जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के दिन KYC। तो सिंपली आपने अपने प्रोफाइल पे चले जाना। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पे जाते हैं तो आपके सामने 2 आइकन यहाँ पे येलो कलर के आपको शो होंगे। एक KYC डॉक्यूमेंटेशंस है और दूसरा एडिट प्रोफाइल है। तो आपने यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे नहीं जाना। सिंपल टॉप पे आप देख सकते हैं डिटेल के साथ आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो आपके सामने 2 यहाँ पे पोर्शन होंगे। एक यूर हिडन कोड, तो जो हिडन कोड है, हिडन कोड आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। कोई भी 1 2 3 4 5 लिख दें या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी आप अपने यहाँ पर हिडन कोड खुद से लिख सकते हैं। देन इसके अलावा जो आपकी OTP है, जैसे ही आप अपने एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं तो आपकी ईमेल के अंदर आपको OTP सेंड कर दी जाती है। तो जिनको तो अगर OTP रिसीव नहीं होती वो सिंपल क्लिक हेयर टू रिसीव न्यू OTP क्लिक कर दें। OTP जो है, OTP आपकी ईमेल के ऊपर आपको सेंड कर दी जाती है। आप इसी पेज को अपने सामने रखें और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। OTP आपको जैसे ही रिसीव होती जाए तो आप अपना OTP नंबर इस सेक्शन के अंदर एंटर कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं अलबरका होल्डिंग की तरफ से मुझे इंस्टेंटली जो है OTP मैसेज रिसीव हो चुका है 0 मिनट अगो। तो एक चीज़ का आपने ख्याल ये करना है कि एक मुझे OTP 8:08 पे रिसीव हुई, 13 मिनट पहले, और एक 0 मिनट पहले। तो जो इंस्टेंटली आपको मेल होगी, आपने इंस्टेंटली ईमेल की जो OTP है उसको कॉपी करना है। प्रॉपरली कॉपी करके आपने उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने उसको यहाँ से सबमिटेड कर देना है। जैसे ही आप सबमिटेड करेंगे तो आपकी OTP मैच होने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रॉपरली एडिट हो जाएगी। आप दोबारा अपने एडिट प्रोफाइल पे जाके अपना जो सीक्रेट कोड नंबर है जो आपने एंटर किया आप उसको देख सकते हैं। जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट एंटर करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है JPG to PNG आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल आपने कन्वर्ट इमेज के ऊपर चले, यहाँ से आपने अपने CNIC के फ्रंट और बैक जो है यहाँ से आपने चूज़ कर लेनी है। स्टार्ट कन्वर्सेशन पे आप चले जाएं और यहाँ से आपकी जो फाइल है वो JPY to सिंपल आप अपनी कन्वर्ट हुई फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो फाइल नॉर्मल जो पिक्चर फाइल है वो आपकी .png के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। .png की फ़ाइल आपकी एक्सेप्टेबल है। अलबरका होल्डिंग के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप दे रहे हैं
इवन कि आप अपनी डिपॉजिट स्लिप, बैंक स्लिप या कोई भी पिक्चर लीजिए है, कन्वर्ट करना लाजमी है, क्योंकि अलबरका होल्डिंग की जो वेबसाइट है वो .png फॉर्म के ऊपर आपको एक्सेप्ट कर। इसके अलावा अगर आप सिंपल फाइल अपलोड करते हैं तो आपकी वो फाइल अपलोड, अगर वो एडिट हो चुका है तो देन आपका जो OTP है वो प्रॉपरली एक्सेस हो गया। जी, तो अब चलते हैं KYC की तरफ। KYC का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, KYC डॉक्यूमेंट्स का। तो आपने KYC डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप KYC डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंटेशन के यहाँ पर पोर्शन ओपन हो जाएंगे। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो पिक्चर है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए और किसी किस्म की जो है ना अनएक्टिव आपकी पिक्चर ना हो। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं जो आपने दी हुई है। फिर इसी तरह NIC साइड 1 यानी फ्रंट साइड आप कर सकते हैं, बैक साइड एंटर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो आप वो भी KYC के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल है तो उसको भी आप प्रॉपरली एंटर कर सकते हैं। तो जो आपने अपना OTP हिडन कोड अपने प्रोफाइल में एडिट किया है तो देन खाली जस्ट एंड जस्ट आपने वो वाला कोड यहाँ पे एंटर करना होगा। जी, तो मैंने अपने NIC की फ्रंट, बैक और अपनी जो मेरी प्रोफाइल की पिक्चर है दोबारा मैंने उसको अपलोड कर दिया। तो सिंपल आप डाउन पे जाएंगे तो सबमिटेड का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको सबमिटेड कर देंगे। तो यहाँ पर यूटिलिटी बिल, पिक्चर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, मल्टीपल ऑप्शन है। तो देन यहाँ पे भी अगर आप अपना CNIC ही एंटर कर देते हैं, अगर किसी का CNIC नहीं है, अंडर 18 है, तो वो अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर एंटर कर सकता है, या अपने पेरेंट्स का जो CNIC है उसको भी यहाँ पर एंटर कर सकता है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। जी, तो दोस्तों जो KYC का टाइम फ्रेम है वो तकरीबन 48 घंटे तक का टाइम फ्रेम होता है। 24 घंटे से 48 घंटे में आपकी जो KYC है अप्रूव हो जाती है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सिस्टम के ऊपर इस चीज़ पे काम किया जा रहा है और प्रॉपरली वर्किंग की जा रही है। जैसे ही आपकी KYC, आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होंगे तो सिस्टम की तरफ से बाकायदा आपको मेल आ जाएगी अप्रूवमेंट की। तो देन मैनुअल चेक करने के लिए कि आपकी KYC अप्रूव हुई कि नहीं, तो सिंपल आप अपने KYC डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएं। तो आपकी जो KYC डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर जो जो फाइल्स आपने .png के ऊपर जो भी आपने अपनी फ़ाइल अपलोडेड की थी वो आपकी फ़ाइल यहाँ पे मतलब शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो जो आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए थे वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किए जा रहे हैं, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो लिहाजा आपकी जो KYC है वो अप्रूव कर दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यूटिलिटी बिल, पिक्चर, पासपोर्ट और लाइसेंस की जगह जो लोग इंडिया से हैं या बाहर अनदर किसी कंट्री से हैं, तो ये स्पेशल ऑप्शन उन लोगों के लिए। इंडिया से अगर कोई है तो वो अपना आधार कार्ड, अपना राशन कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अपलोड कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई बहरीन, कतर, ओमान या किसी और कंट्री से है और उसने वहीं उसी कंट्री की डॉक्यूमेंटेशन को एंटर किया तो वहाँ की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है तो .png के अंदर कन्वर्ट करते हुए आप यहाँ पे उसको अपलोडेड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।